Good morning, students. Myself, Jaleshwar Yadav, your computer teacher. Let's start chapter 3. Its title is Advanced MS Word 2013. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप एंड रोटेट. ब्रिंग फॉरवर्ड. दिस ब्रिंग द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वन लेवल. ये जो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन में, उसको ये वन लेवल आगे की ओर लेकर जाएगा. और ब्रिंग्स इट इन फ्रंट ऑफ ऑल सब ऑब्जेक्ट्स, या सारे ऑब्जेक्ट के आगे लेकर जाएगा. इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं: ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट. ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर. दिस ऑप्शन ब्रिंग्स द सिलेक्टेड फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बाय वन लेवल. ये जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे उसको ये वन लेवल यानी कि वन स्टेप आगे की ओर लेकर जाएगा. सपोज वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2. हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2. क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट. पहले हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे. द फॉर्मेट टैब विल अपीयर. फॉर्मेट टैब खुल के सामने आएगी. गो टू ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन. उसमें से हम ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पर जाएंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन, ऑब्जेक्ट 1 विल कम इन फ्रंट एंड नॉन सेलेक्टेड. ऑब्जेक्ट 2 विल बी हिडन. हमारा ऑब्जेक्ट 1 सामने आ जाएगा और जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया होगा वो हिडन यानी कि छिप जाएगा. नेक्स्ट है ब्रिंग टू फ्रंट, सामने की तरफ लाना. दिस ऑप्शन ब्रिंग्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स. ये ऑप्शन हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेकर आता है. सपोज देर आर 3 इमेज. मान लिया 3 इमेज है. इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3. इफ़ वी सिलेक्ट इमेज 1, हमने अगर इमेज 1 को, इस बड़ी वाली इमेज को सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन द ब्रिंग फ्रंट ऑप्शन, और हमने ब्रिंग फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो क्या होगा? इमेज 1 विल बी ब्रॉट टू फ्रंट एंड इमेज 2 एंड 3 विल बी सेंट बिहाइंड द इमेज 1. ये सामने आ जाएगी, ये दोनों इमेज उसके पीछे चली जाएंगी. ये देखिए, ये ब्रिंग इन फ्रंट ऑप्शन के बाद का ऑप्शन ये है आफ्टर. ये आगे आ गई, इसकी दोनों जो फोटोज़ थी वो इसके पीछे जा चुकी हैं. नेक्स्ट है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट. जो हमने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारी फ़ोटो है, इसमें क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के सामने आएगी. दिस ऑप्शन ब्रिंग्स इमेज इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट. ये ऑप्शन हमारे ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के सामने लाता है. इफ़ वी सिलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन द ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन, पहले हमने इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रिंग इन फ्रंट ऑप्शन, देन इमेज विल कम इन फ्रंट एंड द टेक्स्ट मैटर विल बी हिडन बिहाइंड द टेक्स्ट इमेज. हमारी फ़ोटो सामने आ जाएगी और जो उसके पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट जो उसके पीछे छिप जाएगा. To use this option, we have to select the image by clicking on it. इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमको पहले इमेज को क्लिक करना होगा and then we have to choose the bring in front of text option. उसके बाद हमको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ये देखिए, ऑप्शन के बाद ये हमारी फ़ोटो टेक्स्ट के सामने आ गई. नेक्स्ट है सेंड बैकवर्ड, पीछे की ओर.
इसमें भी 3 ऑप्शन हैं, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक एंड सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेम टू सेम ये पहले वाले जैसा है, बस इसी में वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है। सेंड बैकवर्ड, दिस ऑप्शन हाइड्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक बाय 1 लेवल। इस ऑप्शन में हमारा जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो एक लेवल पीछे की ओर जाके छिपेगा। सपोज देर आर 2 इमेज 1, इमेज 2, 2 इमेज हैं। हमने इमेज 1 को सिलेक्ट किया, उसको क्लिक किया, उसके बाद हमने गो टू सेंड बैकवर्ड ऑप्शन पर गए, क्लिक ऑन सेंड बैकवर्ड ऑप्शन, हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया। द इमेज विल बी सेंड बैक बाय 1 लेवल, हमारी इमेज 1 लेवल पीछे चली गई। ये देखिए इमेज 1 हमारी एक लेवल पीछे चली गई। बिफोर पहले क्या था और ये बाद में हमारी ये पीछे जा चुकी है ना। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, इमेज 1 हैज़ बीन सेंड बैक। इमेज 1 जो कि ये छोटी वाली इमेज थी, ये पीछे जा चुकी है इस वाली फिगर में देखिए, ठीक। यूजिंग सेंड बैक ऑप्शन, उसको हमने इस ऑप्शन से उसको पीछे कर दिया। नेक्स्ट है गो टू बैक, सेंड टू बैक, सॉरी। दिस ऑप्शन हाइड्स द सिलेक्टेड इमेज बिहाइंड ऑल अदर इमेज। इस ऑप्शन में हम जिस इमेज को सिलेक्ट करेंगे वो सबसे पीछे की ओर चली जाएगी। आफ्टर सिलेक्टिंग द इमेज, क्लिक टू सेंड टू बैक ऑप्शन। पहले हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंड टू बैक ऑप्शन को, एंड देन सेलेक्टेड इमेज विल बी सेंड टू एक्सट्रीम एंड। हमारी सिलेक्टेड इमेज बिल्कुल पीछे की ओर चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ये पहले का सीन है, ये बिफोर सेंड टू बैक, इस ऑप्शन का यूज़ करने से पहले, ठीक है। और इस ऑप्शन का यूज़ करने के बाद देखिए इसमें क्या किया गया है। इन द गिवन एग्जाम्पल अबव, इमेज 1 एंड इमेज 2 हैव बीन सेंड बैक। इसमें इमेज 1 और इमेज 2 को इस ऑप्शन का यूज़ करके इस फोटो के पीछे कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ। दिस ऑप्शन सेंड द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। इस ऑप्शन में टेक्स्ट, जो लिखावट हमारी होगी डॉक्यूमेंट में, उसके पीछे हमारा टेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट टैब अपीयर होगी, गो टू सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन पे जाएंगे हम, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। क्लिक ऑन द ऑप्शन सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन, द selected object will move the behind the text। हमारा selected object टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ये send behind text। in the given example, image 1 have been sent behind the text with the help of the send behind option। ये selection pane। In selection pane, we can see a list of all those objects which we had used in our document। इस ऑप्शन में हम वो सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया होता है। दिस ऑप्शन हेल्प अस टू इन सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, चेंजिंग देयर ऑर्डर और चेंजिंग देयर विजिबिलिटी। हम इस ऑप्शन में अपने ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को, उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन सिलेक्शन पेन, अ टेबल विल ओपन ऑन द राइट साइड। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, राइट साइड में एक टेबल खुल के आती है विंडो के। दिस टेबल विल शो अस ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच वी हैड यूज्ड इन आवर डॉक्यूमेंट। ये टेबल हमारे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को शो करती है जो हमने अपने, उन सारे ऑब्जेक्ट को शो करती है जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया होता है।
दिस टेबल कंटेन्स 2 ऑप्शन इन द शो। ये टेबल 2 हमको ऑप्शन देती है, शो ऑल एंड हाइड ऑल, सभी को दिखाएं या सभी को छिपाएं। इफ़ वी क्लिक ऑन शो ऑल ऑप्शन, all the objects which we had used in our document will be visible to us। अगर हम शो ऑल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमको वो सारे डॉक्यूमेंट शो होने लगते हैं जो हमने अपने ऑब्जेक्ट शो होने लगते हैं जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किए हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन हाइड ऑल ऑप्शन, यदि हम हाइड ऑल ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट विल बी हिडन, सारे ऑब्जेक्ट्स छिप जाते हैं। We can also hide and show the individual object by clicking the eye symbol which is present just at the right of the object। हम इस ऑप्शन को 1 by 1 भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे इस साइन का यूज़ करके, ये आई साइन दिख रहा है, इसका यूज़ करके हम जिसको डॉक्यूमेंट को 1 by 1 भी हाइड कर सकते हैं। Align, this option allow us to change the placement of selected object in the document। Align क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। Align, this is a great for aligning object to the margin or the edge of the page। इसको हम अपने पेज पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो अलाइन द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू वन अनदर। अब अलाइन के कितने प्रकार हैं? अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, ये इसके पार्ट्स हैं। यानी कि हम अलाइन मतलब उसको एक प्लेस से, जैसे अलाइन टू लेफ़्ट, इस अलाइन टू लेफ़्ट को क्लिक किया गया तो इस ऑप्शन में होता है दिस ऑप्शन अलाइंस द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का यूज़ करने के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट के किधर आ गया? लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक इसी तरीके से अलाइन सेंटर में ये सेंटर में आ जाएगा, अलाइन राइट में ये राइट साइड में आ जाएगा, टॉप में ये टॉप की ओर जाएगा, मिडिल में बीच में आ जाएगा। ठीक, ये सारे ऑप्शंस हैं, इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है ग्रुप। दिस ऑप्शन अलाउ ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर टू मूव एंड फॉर्मेट देम एज इफ दे वर सिंगल ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना सकते हैं। दिस ऑप्शन कंटेन्स 2 सब ऑब्जेक्ट्स। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला है ग्रुप। टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स, हमको अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रखने के लिए पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट देम एंड क्लिक ऑन द ग्रुप ऑप्शन। पहले हम उनको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रुप ऑप्शन में क्लिक करेंगे। द ऑब्जेक्ट्स विल बी ग्रुप्ड, सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे कि देखिए पहले ये सिंगल था, इस ऑप्शन के यूज़ करने के बाद दोनों ये ग्रुप में आ गए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अनग्रुप। हमको अगर इनको अलग करना है तो फिर वापस हम इसमें दिस ऑप्शन अनग्रुप्स द ग्रुप ऑब्जेक्ट एंड सेपरेट देम एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन में हम इन ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देंगे इसका यूज़ करके। देन है रोटेट। रोटेट यानी कि फिगर को मूव करना। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। वी कैन रोटेट द ऑब्जेक्ट इन द 90 डिग्री लेफ़्ट एंड राइट पोजीशन। हम इसको 90 डिग्री पर लेफ़्ट एंड राइट में मूव कर सकते हैं। वी कैन फ्लिप द ऑब्जेक्ट वर्टिकली और हॉरिजेंटली। हम अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली या हॉरिजेंटली भी सेट कर सकते हैं। इन मोर रोटेशन ऑप्शन,
एक ऑप्शन और भी है, मोर रोटेशन ऑप्शन. वी कैन फाइंड एडिशनल रोटेशन ऑप्शन लाइक पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग एंड साइज. इस ऑप्शन में हमको ये मिल जाता है. So children, this was your chapter. I think you understand this good. After watching this video, you have to done your work given by me. Till then, next week मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.